हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 का ईवीएस का चैप्टर 4 लेट्स क्लीन टुगेदर, आओ मिलकर करें सफाई स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें किस तरह से हम अपने गांव, शहर, अपने देश को क्लीन इंडिया मिशन के अंतर्गत साफ करते हैं, कैसे ये अभियान चलाया गया और देश में सफाई व्यवस्था को कायम किया जा रहा है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे। इसमें बच्चों स्कूल में जो गांधी जयंती है वो सेलिब्रेट की जा रही है और उसमें बच्चे हैं वो मिल करके अपने स्कूल की सफाई कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वी वर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर इन आवर स्कूल, कि हम गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे थे 2 अक्टूबर को अपने स्कूल में। ऑन दैट डे, और उस दिन, द वर्क ऑफ क्लीनलीनेस वॉज गोइंग ऑन एट ऑल द प्लेसेस अंडर द क्लीन इंडिया मिशन इन आवर कंट्री। तो उस दिन क्या था कि सभी जगह पर सफाई का काम चल रहा था अंडर द क्लीन इंडिया मिशन। क्लीन इंडिया मिशन यानी कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पूरे देश में सफाई का काम चल रहा था। वी वर क्लीनिंग द स्कूल ऑल्सो, और हम भी क्या कर रहे थे, अपने स्कूल को साफ कर रहे थे अंडर दिस मिशन, इस मिशन के अंतर्गत। गंगा टुक पार्ट इन इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म, कि गंगा ने भी उसमें बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। एंथुजियाज्म क्या होता है? उत्साह। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लीनिंग वर्क, कि जब सफाई का काम पूरा हो गया, गंगा सॉ दैट द स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, कि गंगा ने देखा कि जो स्कूल है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। When गंगा वेंट होम, जब गंगा घर गई, शी नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू हर। बच्चों ये टू और हर है ये, कि गंगा वेंट होम, जब गंगा घर गई तो शी नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू हर मदर। तो उसने जो भी सारी ये इंसिडेंट था, यानी कि जो ये घटना थी, उसे अपनी मदर को बताया। नरेटेड क्या होता है? किसी चीज का वर्णन करना, बताना। एंड ऑल्सो प्रोमिस्ड टू हेल्प हर इन क्लीनिंग देयर होम, और अपनी मदर से ये वादा किया कि वो भी उनके घर के काम में, यानी कि घर की सफाई करवाने में उनकी मदद करेगी। ये देखो बच्चों, आपको फिगर 4.1a में पीपल क्लीनिंग ए रोड, लोग हैं वो सड़क की सफाई कर रहे हैं, और बी में ए नीट एंड क्लीन स्कूल, एक साफ सुथरा स्कूल है, उसकी पिक्चर आपको दिखाई है। अब देखिए आगे, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए आप, क्लीन इंडिया मिशन मस्ट हैव बीन रन इन योर स्कूल ऑल्सो, कि क्लीन इंडिया मिशन है वो आपके स्कूल में भी किया होगा, मतलब वहाँ पर चला होगा, है ना। यू कॉन्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट टाइप ऑफ वर्क्स, मेक ए लिस्ट, कि आपने किस तरह के कामों में अपना सहयोग दिया, उसकी आप लिस्ट बनाइए। तो बच्चों इसमें आपको ये बताना है कि जैसे कभी हम अपने प्लेग्राउंड की सफाई करते हैं सभी बच्चे मिलकर के, टीचर के हेल्प के साथ, और या हम कभी अपनी क्लास को मेंटेन रखते हैं, क्लास की सफाई करते हैं, कचरा डस्टबिन में डालते हैं ना, ये जो सारे काम हैं, हम जो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे प्लांट्स को हम वाटर देते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन, कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपने जब इस मिशन में भाग लिया। तो देखो बच्चों, अगर हम किसी ऐसे मिशन में भाग लेते हैं, एक तो हमारे अंदर क्या होता है कि हर जगह को साफ सुथरा रखने की आदत पड़ती है, और
जैसे हम स्कूल में हमारे क्लीन इंडिया मिशन हुआ तो हमने जैसे सब बच्चों ने मिल कर के, है ना, अलग अलग ग्रुप्स बनाए। जैसे आपकी क्लास का के जितने भी बच्चे हैं उनके 5-6 ग्रुप्स, जिसमें कि हर ग्रुप में 5-6 बच्चे हैं, तो उन्होंने मिल कर के अपना अलग अलग जैसे ग्रुप्स बनाए। और वो सारे ग्रुप्स क्या है कि अपनी अपनी जैसे जैसे उनकी टीम्स बन गई तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने अपने काम को बहुत अच्छे से किया। तो इस तरह से टीम स्पिरिट की जो भावना है वो हमारे अंदर डेवलप्ड हुई। नेक्स्ट है, आफ्टर वर्किंग अंडर क्लीन इंडिया मिशन व्हाट चेंजेस हैव यू मेड इन योर हैबिट्स। कि क्लीन इंडिया मिशन के अंतर्गत आपने जब काम किया तो उसके बाद आपकी हैबिट्स में क्या चेंजेस आए। तो जैसे हमने अभी पहले भी बात किया कि देखो हमने जो कचरा इधर उधर बिखेरते थे उसको हम क्या करने लगे, डस्टबिन में डालने लगे, है ना। अपने बैग को, अपने टेबल्स चेयर्स को प्रॉपर रखने लगे। अपनी स्कूल की जो क्लास की दीवारें या अपने घर की दीवारें हैं उनको गंदा नहीं करते थे, है ना। अब हमें समझ आ गई थी इस बात की। और हमारे अंदर टीम स्पिरिट की भावना उत्पन्न हुई, यानी कि हम अब जो भी काम करते टीम में वो फटाफट काम कर लेते, उसमें किसी को हम छोटा बड़ा ऐसा नहीं समझते और मिल करके छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा नहीं करते, सब मिल करके अपने इस काम को करने लगे। अब बच्चों नीचे देखो बॉक्स में हमें कुछ जानकारी दी गई है क्लीन इंडिया मिशन के बारे में। 1 स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्लीन इंडिया मिशन इज ए कैंपेन। क्लीन इंडिया मिशन एक कैंपेन, एक अभियान है स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे किसने शुरू किया, भारत सरकार ने, ऑन ए नेशनल लेवल, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब पूरे देश में शुरू हुआ ये। The main aim of this mission is to clean the roads, streets and public places of our country। कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो रोड्स हैं सभी उनको साफ करना, गलियों को साफ करना, और पब्लिक प्लेसेस जैसे रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टैंड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जहाँ हम जो टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह हैं ना, ये सब क्या होते हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं। तो जो भी हमारे देश के ये सारी जगह हैं इन पर इनको साफ रखना। दिस कैंपेन वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014, दैट्स ऑन गांधी जयंती। कि ये जो कैंपेन है वो कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर को 2014 में। कब हुआ था, गांधी जयंती के दिन। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है ना, गांधी जी का जन्मदिन होता है। तो उस दिन इस अभियान को, इस मिशन को शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, आफ्टर सम डेज व्हेन गंगा वॉज गोइंग टू स्कूल, कि कुछ दिन बाद जब गंगा स्कूल जा रही थी, शी सॉ हीप्स ऑफ ट्रैश लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स इन हर लोकेलिटी। तो उसने अपनी लोकेलिटी में, यानी कि जिस एरिया में वो रहती थी, वहाँ पर क्या देखा, हीप्स ऑफ ट्रैश, यानी कि कचरे का, ट्रैश क्या होता है, कचरा, हीप्स क्या होता है, ढेर, कचरे का ढेर देखा। कहाँ पर, जो गली में पड़ा था। शी डिडंट लाइक दिस एट ऑल, उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। कचरा देखकर तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना, कचरे में रहना तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। When she reached school, जब वो स्कूल पहुंची, she discussed this with her classmates। तो उसने जो कचरा देखा था अपनी गली में, कचरे का ढेर, वो सारी बात है वो उसने अपने जो क्लासमेट्स थे, यानी उसके जो सहपाठी थे, साथ में पढ़ने वाले, उनसे डिस्कस किया। गंगा टोल्ड देम, गंगा ने क्या बताया उनको, क्या कहा, दैट वी मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर होम्स, स्कूल्स एटसेट्रा।
कि हम अपने घरों में, अपने स्कूल में तो सफाई रखते हैं, बट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स रिमेन डर्टी। लेकिन जो हमारी सड़कें हैं और गलियां हैं वो तो क्या है, गंदी पड़ी रहती हैं। देन व्हाट इज द यूज ऑफ सच क्लीनलीनेस? तो ऐसी सफाई का क्या फायदा, है ना, कि घर तो साफ कर लिया लेकिन घरों के बाहर क्या है, गंदगी पड़ी है। तो ऐसी सफाई का हम क्या करेंगे ना, क्या होगा? तो सडनली हरीश इंटरप्टेड एंड सेड, तो अचानक से ही हरीश ने क्या कहा एकदम से, बट दिस इज नॉट आवर वर्क, लेकिन ये हमारा काम तो नहीं है। व्हाट वी कैन डू अबाउट इट? हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? देखो बच्चों, अगर हम अपने घर को तो साफ कर देते हैं लेकिन कचरा घर के बाहर डाल देते हैं और रोड्स गंदी हो जाती हैं, है ना, तो क्या होगा, उस पे मक्खियाँ मच्छर आएंगे। तो वो मक्खियाँ मच्छर उड़ कर के कहाँ आएंगे, वापस हमारे घर पे ही आएंगे ना। तो इसीलिए गंगा ने कहा था कि ऐसी सफाई का क्या फायदा। अब नेक्स्ट क्या है, पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, यानी कि इन बातों पर जो नीचे दिए हैं उन पर हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एट रोड्स, स्ट्रीट्स, कॉलोनीज एटसेट्रा इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट। कि जो रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, कॉलोनीज हैं, उनको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है या नहीं। तो देखो बच्चों, हमारे कॉलोनीज को, स्ट्रीट्स को, रोड्स को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम अपने घर को तो साफ कर देते हैं लेकिन रोड, स्ट्रीट्स और कॉलोनीज को साफ नहीं करते हैं, सारा कचरा वहाँ पर इकट्ठा करते रहते हैं, तो उससे क्या होगा, मक्खियाँ मच्छर उस पर बैठेंगे, है ना, और वो गंदगी का जो ढेर होगा उस पर बैठ के हमारे घर में आ जाएंगे, और जो वहाँ पर कचरे के ढेर पर जो जर्म्स पैदा हो गए होंगे उसको वो अपने साथ हमारे घर पे ले आएंगे, और इससे क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे और बीमारियां आगे से आगे फैलती जाएंगी। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने रोड्स, स्ट्रीट्स और कॉलोनीज को साफ रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड ट्रैश इन द कॉलोनीज एंड स्ट्रीट्स? कि क्या कारण है कि जो गंदगी वगैरह और कचरा है वो हमारी कॉलोनीज और स्ट्रीट्स में एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा होना, इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने का क्या कारण है? देखो, सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने घर को साफ करके कचरा गलियों में फेंक देते हैं, और वही कचरा, मिट्टी जो हम अपने घर से बाहर निकालते हैं उसी का वहीं पर ढेर लग जाता है। ठीक है, तो हमें इसलिए जो भी कचरा होता है या जो भी डर्ट होती है उसको हमें स्ट्रीट्स में नहीं फेंकना चाहिए, उसे डस्टबिन में डालना चाहिए, और जब कचरे वाली गाड़ी आती है तो उसमें हमें डाल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what efforts can we make to maintain cleanliness in our colonies, roads, etc. कि हमें क्या करना चाहिए सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रोड्स पे और कॉलोनीज पे? तो देखो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें कचरा या गंदगी या जो भी चीज़ें, वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको बाहर नहीं फेंकना चाहिए, रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। जो भी कचरा होता है, ट्रैश होता है या गार्बेज जो भी होता है हमारे घर का, जब हम सफाई करते हैं तो उसे हमें कचरे की गाड़ी में डालना चाहिए, है ना। उसे, या आप देखते हो कि
जो हमारे स्ट्रीट्स के कॉर्नर्स पे बड़े बड़े डस्टबिन्स भी पड़े होते हैं, तो अगर गाड़ी नहीं आती है तो हमें उन डस्टबिन्स में डाल देना चाहिए, और अपने आप जो नगर पालिका वाले होते हैं ना, उनकी गाड़ी आती है जो, और वो क्या है कि कचरे को इस डस्टबिन में से लेकर के चली जाती है। अब नेक्स्ट क्या है देखो, एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग, खोजो और इनके जवाब दो। देखो, हु डज द क्लीनिंग वर्क इन योर लोकेलिटी, कि आपकी लोकेलिटी में सफाई का काम कौन करता है। और ये तो बच्चों देखो आप देखते ही हो रोज, और आजकल तो बहुत ज़्यादा इस पर काम चल रहा है ना। क्लीनर्स आते हैं जो हमारी लोकेलिटी में, जो रोड्स को, स्ट्रीट्स को, है ना, और जो ड्रेन्स वगैरह होती हैं, नालियाँ होती हैं, उसको साफ करते हैं। क्योंकि अभी आप भी देख रहे हो ना कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसको कम इफ़ेक्टिव करने के लिए ना, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या है कि सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो क्लीनर्स आते हैं जो हमारी लोकेलिटी में सफाई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू दे डू विद द वेस्ट कलेक्टेड बाय देम एंड वेयर डू दे टेक इट, कि जो वेस्ट वो इकट्ठा करते हैं, है ना, तो उसका वो क्या करते हैं और वो उसे कहाँ ले जाते हैं। देखो बच्चों, जो ये कचरा इकट्ठा करते हैं, इसमें से जो कचरा कंपोस्टिंग के काम आता है कुछ, तो जैसे जो सब्जी वगैरह के छिलके होते हैं, है ना, गोबर होता है, तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं इसको अलग कर लिया जाता है और इससे कंपोस्ट तैयार की जाती है, खाद तैयार की जाती है, जिसे खेतों में डाल दिया जाता है। और जो कुछ दूसरा कचरा होता है उसे क्या करते हैं, जो ज़मीन के, जैसे शहर से या गांव से दूर जो खाली जगह होती है, जहाँ पर आसपास लोग रहते नहीं हैं, है ना, ऐसी जगह पर उसे, या कोई नीची जगह होती है वहाँ पर जाके, खाली मैदान पड़ा है और वो नीचा है, वहाँ पर जाके उसे डाल देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिफ़िकल्टीज दे हैव टू फेस ड्यूरिंग दिस वर्क, कि उनको, जो क्लीनर्स होते हैं, उनको क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं जब वो ये काम करते हैं। तो देखो बच्चों, उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप देखो वो हर जगह से गंदगी इकट्ठी करते हैं, तो जर्म्स तो होते ही हैं उसमें, तो उनको, उनके ऊपर भी तो उन जर्म्स का इफेक्ट होता है, वो भी तो उन्हें इफेक्टेड करते हैं, है ना, तो वो बीमार हो सकते हैं। तो देखो उनके लिए ये तो सबसे बड़ी परेशानी है ना, कि और बदबू भी आती है इतनी, उसे उठाना कितना मुश्किल है। तो इसलिए हमें क्या है, कचरा नहीं करना चाहिए, है ना, ज़्यादा ऐसे गंदगी को बाहर नहीं फैलाना चाहिए, डस्टबिन में ही डालना चाहिए, जिससे कि उन्हें परेशानी ना हो। अब नेक्स्ट है, थिंक एंड आंसर दिस, कि सोचो और जवाब दो। इफ द ट्रैश लाइंग अराउंड योर स्कूल और होम इज नॉट क्लीन कंटिन्यूसली फॉर 1 वीक, देन व्हाट विल हैपन, कि अगर आपके स्कूल या आपके घर के आसपास कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, कचरा बिखरा हुआ पड़ा है, और उसे लगातार 1 सप्ताह से साफ नहीं किया जा रहा, तो देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, अगर इस तरह से कचरा साफ नहीं होगा 1 सप्ताह तक, तो कचरे का ढेर लगता जाएगा, और उससे क्या होगा, मक्खियाँ मच्छर आएंगे, जर्म्स हो जाएंगे, बीमारियाँ फैलेंगी,
है ना, और आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो भी बीमार हो जाएंगे, और इस कचरे को जानवर भी खाएंगे, तो इससे क्या होगा, जानवरों में भी बहुत सी बीमारियां फैल जाएंगी। थिंग्स टू डू, कि अब हमें कुछ करने को बोला गया है। देखो इसमें क्या है, मेक ए लिस्ट ऑफ दोज आइटम्स फ्रॉम द ट्रैश जनरेटेड फ्रॉम योर हाउस विच कैन बी रीयूज्ड, कि आप उन आइटम्स की लिस्ट बनाइए कि जो कचरा आपके घर से में होता है, कुछ कचरा ऐसा होता है आपके घर में जो जनरेट होता है, तो उस कचरे में से ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनानी है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब जिसका हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सिमिलर सच आइटम्स लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, बैग्स एट्सेट्रा, ट्राई टू मेक सम यूज़फुल थिंग्स। जैसे हम इसमें बताया कि जो पेपर होता है, कार्डबोर्ड होता है ना, जो कार्टून्स वगैरह जो हम सामान रखने के लिए लाते हैं, या जो बैग्स होते हैं, तो इसको हम क्या करना चाहिए, हमें यूज़फुल थिंग्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए। देखो हम जो जैसे न्यूज़पेपर्स होती हैं, तो उसको हम इकट्ठा करके, जैसे हम जो कबाड़ी वाला आता है उसको देते हैं, तो उससे क्या है, उसको रिसाइकलिंग करके वापस उससे पेपर तैयार किया जाता है। ऐसे ही जो कार्डबोर्ड्स होते हैं उसको हम एज अ डस्टबिन भी यूज़ कर सकते हैं ना, जो कार्टून्स वगैरह होते हैं। और बैग्स का यूज़ कुछ सामान रखने के लिए भी हम कर सकते हैं। को आगे आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। मेकिंग ए डस्टबिन फ्रॉम द एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज्ड फॉर पैकिंग, कि अपने जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं, है ना, जिसमें जो हम पैकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, खाली कार्डबोर्ड होते हैं, उसको अपने कार्डबोर्ड बॉक्सेस से को अपने एज अ डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं। मेकिंग डस्टर्स, रोप्स, मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ्स, और जो पुराने कपड़े होते हैं उनसे हम डस्टर बना सकते हैं, रस्सियाँ बना सकते हैं, चटाई बना सकते हैं। मेकिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स फ्रॉम द रैपर्स ऑफ चॉकलेट्स एट्सेट्रा, और जो चॉकलेट के रैपर्स होते हैं उससे कुछ सजावटी चीज़ें भी हम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये जाना कि किस तरह से हम घर की जो वेस्ट आइटम्स होती हैं उनमें से कुछ आइटम्स को रीयूज़ कर सकते हैं और कचरे को कम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ए बिगनिंग, यानी कि एक शुरुआत। इसमें देखिए क्या है, गंगा वॉज वेरी हैप्पी, गंगा बहुत खुश थी। हर ब्रदर एंड हिज वाइफ, भाभी, हु लिव्ड इन द सिटी वर अबाउट टू विजिट गंगा's होम, कि क्या है कि गंगा के भाई भैया और उनकी जो वाइफ यानी कि गंगा की भाभी है, जो शहर में रहते थे, वो गांव में आ रहे थे। शी रीच्ड होम अर्ली, तो वो क्या है कि जल्दी पहुंच गई, गंगा घर पे जल्दी चली गई। दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर गंगा, और उनके जो भैया भाभी हैं वो बहुत सारे गिफ्ट लेके आए थे। एवरीबॉडी इन हर फैमिली वॉज वेरी हैप्पी ड्यू टू देयर अराइवल, क्या था कि उनके आने से सब लोग उनकी फैमिली में बहुत खुश थे। आफ्टर सम टाइम हर ब्रदर्स वाइफ आस्क्ड, कुछ टाइम के बाद, कुछ देर के बाद, उनकी जो भाभी थी, उनके भैया की मिसेस, उन्होंने पूछा, वेयर इज द टॉयलेट, कि टॉयलेट कहाँ है, शौचालय कहाँ है। गंगा सेट, गंगा ने कहा, देर इज नो टॉयलेट इन आवर होम, कि हमारे घर में शौचालय नहीं है। हर भाभी वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन, और उनकी भाभी है वो खुले में शौच जाने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उन्होंने कहा, वह, वी फॉलो पर्दा सिस्टम इन एंड आउटसाइड आवर होम्स, कि हम लोग घर के अंदर और घर के बाहर पर्दा सिस्टम को फॉलो करते हैं, पर्दा सिस्टम का पालन करते हैं। आपने देखा होगा कि गांवों में या अभी भी कुछ घरों में जो घर के बुजुर्ग होते हैं उनसे घूंघट निकालते हैं, तो वही क्या होता है, पर्दा सिस्टम होता है। देन हाउ कैन वी गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन, भी हम घर में और घर के बाहर तो मुंह को ढक के रखते हैं, पर्दा करके रखते हैं,
तो फिर हम बाहर खुले में शौच के लिए कैसे जा सकते हैं? दिस इज नॉट गुड थिंग, ये अच्छी बात नहीं है। आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, गंगा's grandfather said, she is absolutely right। कि अपनी डॉटर इन लॉ थी जो, यानी कि अपनी बहू की बात को सुन करके गंगा के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही कह रही है। कॉल द लेबरर्स टुडे एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। कि आज ही लेबरर्स को बुलाओ और टॉयलेट है वो बैकयार्ड में, यानी कि जो घर के पीछे का जो आंगन है, खुला मैदान की तरह का, वहाँ पर क्या है कि एक शौचालय बनाना शुरू करो। नाउ अ डेज इवन द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टॉयलेट। कि अब तो जो हमारी सरकार है वो भी हमें जो आर्थिक रूप से भी, यानी कि हमें फाइनेंशियली पैसा दे करके कुछ मदद करती है टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। When the other villagers saw the construction of a toilet at Ganga's home, कि जब दूसरे गांव वाले थे उन्होंने देखा कि गंगा के घर में टॉयलेट बन रहा है, they also started the construction of toilets at their places। तो वो अपने घरों में भी अपनी अपनी जगह पर उन्होंने भी टॉयलेट्स बनाना शुरू कर। डिस्कस एंड राइट द आंसर्स। कि जो हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है उसके बारे में हमको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं और जिसे हमें डिस्कस करना और उनके आंसर देने हैं। गंगा's भाभी says that when we follow parda system inside and outside our homes, then how can we go for defecation in the open? In your opinion, what is the relevance of this statement? कि गंगा की भाभी कहती है कि हम लोग वैसे तो घर के अंदर और घर के बाहर है पर्दा प्रथा को फॉलो करते हैं, तो हम बाहर डेफिकेशन यानी कि शौच के लिए कैसे जा सकते हैं? आपके विचार से ये जो कथन है, जो स्टेटमेंट ऊपर कही गया है, वो उसकी क्या उपयुक्तता है? तो देखो बच्चों कि वैसे तो गंगा की भाभी हैं जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि वैसे तो हमारे जो बुजुर्ग हैं या हमारे समाज में औरतों को मुंह ढक के रखने के लिए बोला जाता है, पर्दा प्रथा जो है उसका पालन करने को बोला जाता है। और अगर हम खुले में शौच जाते हैं तो इससे क्या है कि जो औरतें हैं उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ठेस पहुंचती है, यानी कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। What will be the adverse effects of open defecation? कि जो अगर हम खुले में शौच जाते हैं तो उसके क्या विपरीत यानी कि उल्टे परिणाम, मतलब उसके गलत इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं? तो देखो उससे क्या होगा, गंदगी हो जाएगी, है ना, बदबू फैलेगी और मक्खियां मच्छर भी पैदा होंगे, जर्म्स होंगे, जिससे क्या है बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी और इधर उधर भी क्या है बीमारियां फैलने लग जाएंगी। आर देयर एनी पीपल इन योर लोकेलिटी हु गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन? व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम? कि आपके आसपास कोई है ऐसे लोग जो खुले में शौच जाते हैं, आप उनको क्या सलाह दोगे? देखो वैसे तो हमारे एरिया में कोई ऐसे लोग हैं नहीं, ज्यादातर सभी के घरों में शौचालय बने हुए हैं, लेकिन अगर फिर भी कभी कोई ऐसा हमारे सामने कोई ऐसा वाक्य हो जाए, यानी कि कोई हमारे सामने ऐसा व्यक्ति आ जाए जो खुले में शौच जा रहा हो, तो हम उसे समझाएंगे कि ये चीज गलत है ना, हमें शौचालय में जाना चाहिए और इससे क्या है कि खुले में शौच जाने से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे है, दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउसेस एंड दे लिव इन द टेंट्स और शेड्स, व्हाट अरेंजमेंट्स ऑफ टॉयलेट्स शुड बी देयर फॉर देम? कि वो लोग जिनके अपने घर नहीं होते और जो टेंट्स और शेड्स में रहते हैं, तो उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स होने चाहिए टॉयलेट के? तो क्या है कि ऐसे लोगों के लिए जो हमारी सरकार है वो
शौचालय बनवाती है। जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर शौचालय बने होते हैं, तो उन्हें उन शौचालयों का इस्तेमाल करना चाहिए। Why is it necessary? Why is it necessary to wash our hands with soap after going for defecation? कि हमें डेफिकेशन यानी कि शौच जाने के बाद अपने हाथों को साबुन से धोना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डेफिकेशन के बाद क्या होता है कि हमारे हाथों पे जर्म्स लग जाते हैं, गंदे हो जाते हैं हमारे हाथ, इसलिए उन्हें साबुन से धोना ज़रूरी है। ये देखो बच्चों, नीचे आपको एक क्लीनिंग मशीन जिससे कि सफाई की जा रही है वो दिखाया जा रहा है। एक क्लीनर विद मॉडर्न मॉप की एक क्लीनर है, वो पोछा लगा रहा है। क्लीन टॉयलेट है, ए नीट एंड क्लीन हाउस आपको दिखाया जा रहा है। अब लुक एट द अबव फिगर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग points. Which equipment the cleaner is holding in figure 4.3? की 4.3 फिगर में कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा उपकरण लिया हुआ है? मॉडर्न मॉप लिया हुआ है क्लीनर ने। What will be the effect of cleanliness if proper cleaning equipments are not available? कि अगर हमें प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट यानी कि सफाई करने वाले उपकरण उपलब्ध नहीं होंगे तो सफाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो क्या होगा कि अगर प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो क्लीनिंग हम प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। जो झाड़ू है तो उससे अच्छे से झाड़ू लगाई जाती है, मॉप से पोछा लगाया जाता है ना, तो उनमें से अगर झाड़ू नहीं है, पोछा लगाएंगे तो भी मिट्टी रह जाती है। तो और झाड़ू लगाने के बाद अगर पोछा नहीं लगाते तो भी पूरी सफाई नहीं होती। डस्टिंग करने के लिए भी हमको अलग से इक्विपमेंट चाहिए। तो प्रॉपर इक्विपमेंट अवेलेबल होने पर जो सफाई भी है वो प्रॉपर वे में होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्लीनलीनेस मस्ट बी अवर हैबिट नॉट शो ऑफ। कि जो सफाई है वो हमारी आदत होनी चाहिए, ना कि दिखावा। कि हम कोई आने वाला है तब तो हम अपने घर को, अपने आसपास अच्छे से सफाई कर लें और खुद भी अच्छे से साफ कपड़े पहनकर बैठ जाएं, और वैसे हम ना तो अपना ध्यान रखें ना ही घर की सफाई का ध्यान रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो हमारी रोज की आदत होनी चाहिए। Ganga's brother and Bhabhi went on a trip to Chandigarh, and when they returned, they showed her the photographs of their visit. कि गंगा के भैया और भाभी हैं जो, वो एक ट्रिप पे गए थे चंडीगढ़। तो जब वो वापिस आए तो उन्होंने वहाँ की जो फोटोग्राफ्स थी जहाँ उन्होंने विजिट किया था, वहाँ की फोटोग्राफ्स हैं वो दिखाई। गंगा ने नोटिस किया कि दैट ऑल द प्लेसेस वर वेरी क्लीन। कि जो सारी जगह वहां पर वो बिल्कुल साफ थी। शी थॉट, उसने सोचा, दैट आर होम्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर एंड आर नॉट सो क्लीन। कि हमारे जो घर हैं उनकी तुलना में छोटे हैं और साफ भी नहीं हैं। हर ब्रदर्स फ्रेंड whose house her brother and Bhabhi had visited was planning to come to Ganga's village for some days. कि जो गंगा के भैया के जो दोस्त थे, जिनके घर पे गंगा और गंगा के भैया और जिनके घर पे गंगा के भैया और भाभी हैं, वो चंडीगढ़ गए थे विजिट करने के लिए, जिनके घर पे रुके थे। तो वो क्या है, कुछ दिन वो उनके गांव में आने की प्लानिंग कर रहे हैं। शी थॉट, उसने सोचा, दैट दे वुड नॉट फील गुड अबाउट द सराउंडिंग्स। कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा व्हेन दे कम टू आवर होम, कि आसपास हमारे घर पे आएंगे जब वो आसपास भी देख करके उन्हें अच्छा महसूस नहीं होगा। शी हैड ए कन्वर्सेशन विद हर भाभी। उसने अपनी भाभी से बातचीत की रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मामले में। एज शी वॉज अ सेंसिबल वुमेन, क्योंकि जो गंगा की भाभी थी वो बहुत सेंसिबल वुमेन थी, यानी कि काफी समझदार थी।
शी एक्सप्लेन्ड गंगा, उन्होंने गंगा से कहा that whether out our house is small or big, it does not matter at all, कि इस बात का कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारा घर छोटा है या बड़ा है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू मेंटेन क्लीनलीनेस, कि मुख्य बात क्या है कि सफाई व्यवस्था होनी चाहिए. Moreover, this should not be done to impress someone. Instead, it must be a part of our habit. इसके अलावा कि हम ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए ही नहीं हमको ये करना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि ये हमारी आदत का एक हिस्सा होना चाहिए कि हम सफाई रखें. तो बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है. किसी को दिखाने के लिए हमको सफाई नहीं रखनी चाहिए, बल्कि ये हमारा रोज का काम होना चाहिए. थिंक एंड गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, कि सोचो और इनके जवाब दो. क्लीनलीनेस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट, कि जो सफाई है वो हमारी क्या है कि आदत होनी चाहिए. एक आदत का, हमारी जो भी आते हैं उसका एक पार्ट होना चाहिए. व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, कि आपका क्या विचार है इस बारे में. देखो बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है. किसी को दिखाने के लिए नहीं हम सफाई करते हैं. सफाई हमें रखनी चाहिए हमेशा. अगर हम सफाई रखते हैं तो हमारी इमेज भी अच्छी बनती है, और सबसे बड़ी बात, हम स्वस्थ रहते हैं और आसपास वाले सभी लोगों को भी हम स्वस्थ रखते हैं. हाउ शुड वी बिहेव विद द पर्सन्स डूइंग क्लीनिंग वर्क, जो सफाई का काम करते हैं उनके साथ हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए. हमें जो क्लीनिंग वर्क करते हैं उन पर्सन्स के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनसे पोलाइट वे में बात करनी चाहिए. What type of image will our country have if our villages or cities are not clean? कि अगर हमारे गांव या शहर साफ नहीं होंगे तो हमारी कंट्री की कैसी इमेज बनेगी. अगर हमारे गांव और या शहर हैं वो साफ नहीं होंगे तो हमारी बैड इमेज बनेगी, और इम्प्रेशन भी कैसा पड़ेगा, गलत पड़ेगा हमारी कंट्री का, और हमारा इम्प्रेशन भी गलत पड़ेगा कि वहाँ के लोग हैं वो साफ सफाई नहीं रखते. इफ आवर हाउसेज आर नॉट क्लीन, अगर हमारे घर साफ नहीं होंगे, हाउ विल इट अफेक्ट आवर लाइव्स, तो वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे. इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ, कि हमारे घर साफ नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे. देखो आगे, द पर्सन हु मेंटेन्स क्लीनलीनेस इज द बेस्ट, कि वो व्यक्ति जो सफाई रखता है, सफाई करता है, वो क्या है, वो श्रेष्ठ है, वो बहुत अच्छा है. नॉट द वन हु स्प्रेड्स ट्रैश, वो जो कचरा फैलाता है उससे, यानी कि जो कचरा फैलाने वाला है वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, और जो सफाई रखता है वो क्या है, श्रेष्ठ है. आफ्टर हियरिंग अबाउट ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम हर ब्रदर्स वाइफ, गंगा एंड हर फ्रेंड्स मेड सम रेजोल्यूशंस टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट, कि अपनी भाभी से इतनी सारी बातों को सुनने के बाद, जानकारी लेने के बाद, गंगा और उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने ये संकल्प लिया. रेजोल्यूशंस क्या होता है, संकल्प. उन्होंने ये संकल्प किया कि वो भी अपनी आदतों में ये सफाई की कुछ हैबिट्स है ना उसको अपनाएंगे. ये देखो क्या है, नंबर 1 पे, वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, पेंसिल शेविंग्स, रैपर्स ऑफ टॉफिस एटसेट्रा इन हर क्लास, कि हम जो पेपर्स होंगे, कागज के टुकड़े या कागज होंगे, पेंसिल छीलने के बाद जो उसके छिलके होंगे,
और टॉफिस के रैपर्स वगैरह होंगे उसको अपनी क्लास में नहीं फेंकेंगे। वी विल राइट ऑन द वी विल नॉट राइट ऑन द वॉल्स, फ्लोर और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी। और हम दीवारों पर नहीं लिखेंगे, फर्श को और फर्नीचर है ना, उस पे भी नहीं लिखेंगे कुछ, और विल नॉट मेक देम डर्टी, और उसको गंदा भी नहीं करेंगे। वी विल नाइदर स्पिट नॉर स्प्रेड लिटर एवरीवेयर, कि हम थूकेंगे नहीं और ना ही इधर उधर हम कचरा फैलाएंगे। वी विल टेक अ बाथ डेली एंड पुट ऑन क्लीन एंड टाइडी क्लॉथ्स, कि हम रोज नहाएंगे और साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। वी विल नॉट मेक यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, और हम प्लास्टिक बैग्स का यूज नहीं करेंगे। वी विल कॉन्ट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन आवर स्ट्रीट्स, कॉलोनीज, होम एंड पब्लिक प्लेसेस, और हम गलियों को, कॉलोनीज को, घरों को और जो पब्लिक प्लेसेस यानी कि जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह हैं, उनको साफ रखने में अपना सहयोग देंगे। Whenever we go to buy vegetables, और जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं, ग्रोसरी या राशन लेने जाते हैं, और अदर हाउस होल्ड आइटम्स या घर का कुछ भी सामान लेने जाते हैं, वी ऑलवेज टेक अ बैग ऑफ क्लॉथ अलॉन्ग विद अस, तो हम अपने साथ हमेशा कपड़े का बैग, कपड़े का थैला लेकर के जाएंगे। तो बच्चों, हम सभी को भी इन बातों को फॉलो करने का संकल्प लेना चाहिए। अब देखिए, आपको स्पेशल कुछ विशेष बताया हुआ है इस बॉक्स में। देखिए, Whenever anyone went to गांधी जी's आश्रम, कि जब कोई भी गांधी जी के आश्रम में जाता था, she was first of all given a work to clean the toilets as a part of daily work. तो सबसे पहले उसको टॉयलेट्स को साफ करने का काम दिया जाता था। डेली वर्क मतलब उसका सबसे पहले जो रोज का दैनिक काम होता था वो क्या होता था, टॉयलेट्स को साफ करना। इफ वी कंप्लीटेड दैट वर्क सेटिस्फैक्टरली, कि अगर वो संतुष्टिपूर्ण अपने उस काम को पूरा कर लेते थे, देन ओनली एनी वर्क वॉज असाइन्ड टू हिम, तब क्या है, उसके बाद उनको कोई और काम दिया जाता था। द रीजन फॉर द सेम इज दैट, इसके पीछे क्या कारण था, गांधी जी ऑलवेज गिव अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू द टाइडीनेस एंड क्लीनलीनेस, क्योंकि जो गांधी जी थे वो हमेशा सफाई, है ना, साफ सफाई को ही ज्यादा महत्व देते थे। टुडे इन आवर कंट्री, आज क्या हमारे देश में आजकल हमारे देश में क्लीन इंडिया मिशन हैज स्टार्टेड एट अ नेशनल लेवल, कि हमारे देश में अब क्या है, क्लीन इंडिया मिशन चल रहा है और शुरू किया गया है नेशनल लेवल पे, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा। एम्फेसिस इज गिवन टू द फैक्ट दैट रोड्स, stations, bus stands, etc. are found clean and there must be a trash can in every household. कि क्या है, इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो रोड्स हैं, स्टेशंस हैं, बस स्टैंड्स हैं, वो क्या हो, साफ सुथरे हों, है ना, और देयर मस्ट बी अ ट्रैश कैन इन एवरी हाउस होल्ड, और हर घर में क्या हो, कचरा पात्र हो। अलॉन्ग विद दिस अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द ट्रैश थ्रू रिसाइकलिंग असेंशियल, और इसके साथ साथ क्या हो कि जो कचरा है उसको रिसाइकलिंग भी किया जाए, और रिसाइकलिंग से क्या होगा, है ना, कि जो कचरा होगा वो कम हो जाएगा, एक तरह से कचरा खत्म हो जाएगा, जो
वापस अपनी चीज़ें रीयूज़ कर सकते हैं, या जिनसे हम रिसाइकल करके जिनको नई चीज़ें बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाना चाहिए, रिसाइकलिंग भी इसके लिए, कचरे को ख़त्म करने के लिए एसेंशियल, ज़रूरी हो जाना चाहिए। तो बच्चों, हमारा लेसन 4 है जो ईवीएस का, वो कंप्लीट हो गया है। तो जो भी हमने इसमें सफाई के बारे में पढ़ा, हमें उन बातों को ध्यान रखना है और अपने जीवन में हमें उन चीज़ों को अपनाना है, और हर तरफ हमें भी सफाई को बनाए रखना है, सफाई रखनी है। थैंक यू।